जान सर, सब लोग आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सबको। जान सर, कोई मसला है क्या? आपने आधे से ज्यादा स्टाफ को यहाँ क्यों जमा किया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले हफ्ते बाहैसियत वो कुरान होल्डिंग कॉस्मेटिक केस में एक बहुत बड़ी रकम अदा की है, जो कि हमारी कंपनी की मालियत बुरहान का बाइस बन गया है। इस माली बहरान से बगैर कोई बड़ा धोखा खाए बिना इसमें से निकलने के लिए आप सबको, मेरा मतलब मैं आपको आप सब लोग अपने अपने कामों पे लग जाएं। मैं आप लोगों से बाद में बुलाकर बात करूंगा, ठीक है? मुझे अभी कुछ थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता जान सर, हूं। बाबा से बात करके आता हूँ, बुरा मत मानिएगा। डार्लिंग, मेरी जान। मैं निकल रहा हूँ, सिविल रजिस्ट्री ऑफिस के सामने मिलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, हम तो कब के निकल आए हैं। हम आ गए हैं, अब बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना बेटा? हाय मतीन, तुम बच्ची को देख लो, इतनी खुश है ना कि क्या बताऊँ। उसे पता चल गया है कि तुम उसे अपना नाम दे रहे हो। तुम्हें पता है वो रात को सो ही नहीं पाई। ठीक है, आधे घंटे में मिलता हूँ तुम्हें। ठीक है मेरी जान। बेटा, हमने क्या कहा था सरैया अम्मी को? क्या कहा था? शादी पे बात करेंगे हम, कहा था कि नहीं? हाय काश जब उसे ये पता चले तो उसके साथ हूँ मैं, और उस दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊंगा आज। ठीक है सर। जान सर, मतीन सर चले गए हैं। वापस कब तक आएंगे? वो अब कल सुबह ही आएंगे। कब निकले हैं? अभी बस थोड़ी देर हुई है। बाबा, बाबा फिर से किन चक्रों में पड़ गए हैं? अरे मेरी बेटी तुम वहीं बैठी रहती, एक दो पीस बाकी थे मछली ब्रेड के, बस वही तल के ला रही थी। क्या मतलब ब्रेड मछली? मछली वाली कोई चीज़ है क्या? नहीं, फिक्र मत करो, उसमें मछली नहीं है।
देखो, ब्रेड को इस तरह अंडे में डाल के अच्छी तरीके से मिलाते हैं और उसके बाद उसको ऐसे लेके तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। हाँ, फ्रेंच टोस्ट की बात कर रही हैं क्या? इसे अंडे वाले ब्रेड कहते हैं, समझी तुम? करीम भी तुम्हारी तरह पहले यही समझता था। बचपन में कहा करता था, अम्मी मुझे ब्रेड वाली मछली बना दे। अच्छा, तो अब आप माजे की बातें करेंगी? हाँ हाँ हाँ, अभी तो मुझे जांसू को बहुत कुछ बताना है। ये फ्राई करने तो पहले मुझे, फिर वहां बैठ के तुम्हारी सारी बातें बताऊंगी। ऐसे फ्राई करेंगे। चाय चाहिए क्या? हाँ बेटा, शुक्रिया। ओह शुक्रिया, क्या बात है। अरे मेरे लिए एक ही काफी है, ज्यादा नहीं खा सकती मैं। अरे खा लोगी, हजम हो जाएगा। जवान हो, और वैसे भी तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी कमजोर हो। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बता रही थी। करीम बचपन में मुझे कहा करता था, अम्मी मेरे लिए ब्रेड मछली बना दे, और जब बनाती थी मैं उसको अपने टिफिन में जमा कर लिया करता था। ओह अम्मी, अब बस भी करें आप। क्या कर रहे हो? बोलने तो उन्हें, मैं जानना चाहती हूँ। उन्हें टिफिन में जमा करके बाहर निकल जाता था। एक बार मैंने इसका पीछा किया गलियों में, और मैं क्या देखती हूँ कि करीम वहाँ पर ब्रेड बिल्लियों को खिला रहा है, और वो बिल्लियाँ ब्रेड मछली समझ के खा रही होती थी। ऐसा है मेरा बेटा, नर्म दिल का, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। अपनी माँ का प्यारा बेटा, दिल चाहता इसके गाल ऐसे नोचती रहूं हमेशा। अच्छा अम्मी, बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, चलो समझ गई मैं। ऐसी बातें नहीं करते तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या? ओ मेरे खुदा, ये दिन भी देखना था मैंने। कुरान बन गई हो क्या तुम मेरी बच्ची? आलिया मेरी प्यारी बेटी। सिविल रजिस्ट्री ऑफिस। ठीक हो ना तुम? अरे 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 मेरा बच्चा, देखो तू जरा कितनी प्यारी लग रही है इन कपड़ों में। कितने ये प्यारे हैं ना, हम बहुत खुश हैं आज। मैं कैसी लग रही हूँ? तुम भी हमेशा की तरह प्यारी लग रही हो। हाय, आ जाओ बेटा, पापा के पास आ जाओ, पापा के पास आ जाओ। रात को तो खुशी में नींद ही नहीं आई हमें। तैयार हो ना? हाँ हाँ तैयार हूँ मैं। तुम बर्थ सर्टिफिकेट तो लाई हो ना इसका अपने हाँ, साथ? सब कुछ तैयार है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो आ जाओ आ जाओ। सही वक्त पे आई हैं आप। आप तो जैसे मेरे ही इंतजार में थे। मैंने जिंदगी में बहुत से प्रोजेक्ट पर काम किया है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट जिंदगी में नहीं देखा। ऐसे लगा जैसे कोई खास बात हो, कुछ अलग सा लग रहा है मुझे। मतलब प्रोजेक्ट के लिए। बैठिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और सुनाएं, आपने क्या सोचा है? पता है, कल रात एक ख्याल आया मेरे जहन में। सच में? मतलब इस मामले को सोचते हुए रात भर आपको नींद नहीं आई? मैं सोच रही हूँ कि जो औरतें तशद्दुद का शिकार है, उस रात वो खाना पेश करें। एक तो कुछ हमारा बजट भी कंट्रोल हो जाएगा, और फिर दूसरी तंजीमों से थोड़ा मुख्तलिफ भी होगा। तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे किसी ने सोचा नहीं होगा कि सुरैया कुरान ऐसी बात करेंगी। अरे क्या इतना बुरा इमेज है मेरा? नहीं नहीं,
ऐसी बात नहीं है, आप तो गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब ये था कि आप एक औरत हैं और औरतें बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। वैसे काफी वसी ख्यालात हैं आपके। अब मैं कॉल करती हूँ बेतिया साहिबा को। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो सुरैया। गुड मॉर्निंग बेतिया साहिबा। हमारे लिए कुछ वक्त होगा? मैं और लेवन साहब आपसे एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। काम होता भी तो फौरन मंसूख कर देती। 1 घंटे में आती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आप आइए, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ। ये कौन सा फूल है? सफेद और सुर्ख फूल हैं। बहुत खूबसूरत है। इनका मतलब जानती हो? सुर्ख फूल प्यार की अलामत है, बस इतना जानती हूँ मैं। ठीक कहा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है। ये फूल किसी को सरप्राइज देने के लिए भी काम आते हैं। तुम यहाँ आए, इसका मतलब है कि मैंने सही वक्त पर इसका बीज लगाया था। मेरे लिए उगाए थे क्या आपने? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक काम करना है। अब इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इनकी देखभाल सिर्फ और सिर्फ तुम ही करोगी और तुम्हें कोई नागा नहीं करना है। आ जाया करूँगी। यलमास, बात सुनो, मेरे साथ अंदर आओगे? थोड़ा सा काम है। ठीक है, आता हूँ, चलो। कितनी प्यारी फैमिली है तुम्हारी, बहुत खुशकिस्मत इंसान हो तुम। क्या बात है तुम्हारी जानसू, इतनी जल्दी सबका दिल जीत लिया। वाकई तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ, फिर बात करते हैं आराम से, ठीक है ना? ठीक है, हौसला करो जानसू। ठीक है, कर लोगी तुम जानसू, कर लोगी। समझ जाएगा वो, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझेगा। पुरसुकून रहो तुम, इत्मीनान रखो जानसू। क्या कर रहे हो यार? तुम्हारे घर वाले मौजूद है घर में। इधर आओ यार आओ, जल्दी आओ। चलो अब बताओ मुझे, जानसू बता भी दो, घबरा क्यों रही हो? मैं पहले तो एक बात अच्छी तरीके से जान लो तुम, कि तुम्हारा नाम भी यहां लिखा है। चलो अब आगे भी बताओ यार। देखो, बात सुनो। तुम बताओ, दरवाजा अम्मी खोल देंगी। अहमद, खुश आमदीद। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो तुम। मेहमान आए हैं हमारे यहाँ। ओह, देख रहा हूँ, मुझे अब कुछ बताता नहीं है कोई। कौन है मेहमान? अच्छा बताइए, उस मेहमान को पास्ता बना के तो नहीं दिया आपने? नहीं, वो नहीं बनाया, कुछ और बनाया था, मगर तुम्हारा हिस्सा अलग कर दिया। चलो अंदर चलते हैं, करीम कमरे में है। अच्छा, तो अभी तक वो अपने कमरे में है? ठीक है, मैं देखता हूँ इसे। असल में मैंने भी तुम्हें आज तक सब कुछ सच नहीं बताया है। मैं भाई तुम जानसू क्या कर रही है यहाँ पर? वो जानती है सब, जो भी हुआ सब बता दिया मैंने उसे। बता दिया? हाँ मैं जानता हूं, मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था। और देखो,
ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उससे मैं झूठ नहीं बोल सकता। पीछे हटो यार। क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? आओ इधर बैठकर बात करते हैं। क्या बात करनी है अब? क्या बात करेंगे? हाँ, ये राज तुम कैसे बता सकते हो जानसू को? करीम, मर्द, क्या हो रहा है अंदर? इधर नहीं, नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ। चलो मेरे साथ बाहर आओ। तुम कैसे मेरे मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकते हो? हाँ, कल बात हुई थी हमारी, सब कुछ ऐसे ही जारी रहेगा, यही कहा था ना? सुनो मर्द, उसकी नीयत बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। देखो जानसू, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, ये हम दोनों का आपसी मामला है, तुम इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। इधर मुझसे बात करो, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं ये झूठ और नहीं बोल सकता। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, लड़की के आते ही दोस्ती खत्म हो गई है ना? फजूल बातें मत करो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब हो जाएगा तो क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे जॉब से निकाल दोगे? ये तुम नहीं कर सकते मिस्टर करीम, मैं कर सकता हूँ सिर्फ। मत करो ऐसे। करूंगा, अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहे हो, शायद भूल गए हो कि तुम हो क्या। याद दिला दो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे मुलाजिम। समझ आई? मैं हुक्म करूंगा और तुम सिर्फ उसकी तामील। जानता हूं एक मुलाजिम हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें अपना भाई, दोस्त और साथी माना हुआ है। मेरे ख्याल से वो भी एक झूठ था शायद। करीम, बाबा प्लीज ये वक्त इन बातों का नहीं। करीम, मेरे साथ आओ। जानसू, क्या हुआ है बेटा? ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस उन दोनों की आपस में कुछ बहस हो गई। हाँ ठीक है, वो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। तुम आओ, हम अंदर चल के चाय पीते हैं। क्यों तुम लोग बच्ची के सामने चीख रहे थे? कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही बहस हो गई थी। देख लिया था मैंने, मसला क्या है? बाबा मैंने आपसे कहा तो है कि ऐसे ही बहस हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा तो फिर मैं बताता हूँ, तुम सुनो। ये बरसों से हमारे मालिक हैं, समझे तुम? हमारे घर का चूल्हा उनकी मेहरबानियों से जलता है। जानता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अच्छे स्कूल से तालीम हासिल की, इन सब का खर्चा उन्होंने उठाया, हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, परेशानी का साया तक नहीं पड़ने दिया। ये भी जानता हूं, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, मेरी आंखों का तारा है, और उस पर जो भी गुजरेगी सिर्फ मैं ही जानता हूं बेटा। अगर उस लड़के ने तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुंचाई है तो इसका मतलब है तुम्हारी बेइज्जती की है, और यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी फोन करता हूं बेतिया साहिबा को। नहीं नहीं बाबा, आप रहने दें, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी गली से नहीं उठाया अपने बेटे को। बाबा, मैं अपनी हद अच्छे से जानता हूं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहें। आप इन बातों में मत पड़े, ठीक है? बेटा, अब तुम क्या करोगे? करीम बनूंगा। आज तक जो भी करता आया हूं वही करूंगा। ये खेल मैंने ही शुरू किया है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। अब मैं सबके लिए करीम हूं। ठीक है, मैं इधर ही हूं बेटा। अगर मेरी जरूरत हो तो वापस आना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। ये बताओ कि कैसी हो तुम? तुम्हारे अम्मी अबू कैसे हैं? ठीक है सब। अब मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। करीम जा रहा है। जा रहा है क्या?
अगर मैं भी जाऊँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी ना? नहीं, बुरा नहीं लगता। चलो जाओ उसके पीछे, लेकिन दोबारा जरूर आना। आपका बहुत शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ओह करीम साहब, खुश आमदीद। ओह शुक्र है कि तुम इधर ही हो। असिस्टेंट तुम भी कितने जिद्दी हो यार। उतार देंगे तुम्हारा कर्ज भी, बना लेंगे तुम्हारे लिए कॉफी। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन बना लेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर कर्ज जो उतारना है तुम्हारा, है ना असिस्टेंट? कहाँ हो तुम यार करीम? हाँ सच में, एक कॉफी उधार थी मुझ पे। देखो तुम्हारे नाम का पहला हुर्फ। अभी अल्फाबेट नहीं देखना चाहता मैं। ओह क्या हुआ है तुम्हें? तुम परेशान लग रहे हो। बुरा मत मानना, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। मार्ट के साथ हुई लड़ाई हो गई है। मर्द के साथ? क्यों, हुआ क्या है? छोड़ो यार, बस जाने दो, बताऊंगा तो मूड खराब हो जाएगा। बस रहने दो। मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, लेकिन ऐसा भी क्या है जो हल नहीं हो सकता? तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। धोखा। कैसा धोखा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम मैगज़ीन की तरफ से आए हैं। मर्द चलान का इंटरव्यू लेना था हमें। वो खुद मौजूद नहीं है यहाँ, उनके असिस्टेंट हैं, ये बताया गया है हमें। जी जी, आप यहाँ बैठे, मैं सर मर्द से रब्ता कर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई किसी से रब्ता नहीं कर रहा। आप मेरे साथ आइए, बताता हूँ मैं आपको। माफ करना, मैं ऐसे ही निकल के आ गया। कोई बात नहीं, खैर है मेरी, मुझे छोड़ो। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मर्द को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। वक्त ही गुस्सा है उसका, आकर खुद माफी मांग लेगा तुमसे। ये उसकी तरफ से पहला बार है, लेकिन आखिरी नहीं होगा। करीम वो दोस्त है तुम्हारा, एक साथ इतना कुछ किया है तुम लोगों ने, ऐसे कैसे खत्म कर लोगे? जब दोस्त साथ हो तो हिफाजत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो मेरे भाई ने ही मुझे जख्म दे दिया जानसो। तो फिर बात करो ना मर्द से, उसकी बातें मत सुनो इतनी ज्यादा। जब उसके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए थे तो वो सबसे पहले मेरे पास आया था। तब वो सिर्फ 5 साल का था। आकर मुझसे कहने लगा कि अब मैं अकेला रह गया हूं, अब मेरा होगा क्या। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे होते हुए अकेले रह जाओ, और उसे हौसला दिया। तुम्हें मैं जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती हो कि मैंने दिल से उसे अपना भाई माना है, और उसके खानदान का भी मकरूज हूं मैं। कब खत्म होगा वो कर्ज तुम पर से? हो जाएगा सब कुछ खत्म। वो काम सीख ले, फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरी जिंदगी में तुम जैसे मासूम लोग रह जाएंगे जानसो। उस दुनिया से मेरा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखो, मैंने अपनी बातों से तुम्हें भी परेशान कर दिया। हाँ, तुम कुछ बताने वाली थी। जाने दो यार, वैसे ही आज इतना कुछ हो गया है कि फिर कभी बता दूंगी। इस बात को बाद में कर लेंगे हम। खुश आमदीद, मैं ही मार्ट चलान हूँ। मैं मैगज़ीन की तरफ से आई हूँ। खुश आमदीद, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं।
सबसे पहले तो हम अपने मैगजीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवालात करूंगी जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आप नज़र नहीं आते हैं, मतलब आपकी ज़ाती मालूमात तक रिसाई करना बहुत ही मुश्किल है। ये मेरी ज़ाती चॉइस है, जाहिर है। जवानी के दिनों से ही लेकर मेरी दादी जान और हमारे बोर्ड की चेयरपर्सन बेदिया चौहान इस मामले में बहुत मोहतात है। इसलिए किसी भी मैगजीन में कभी मेरा नाम नहीं आया, सिर्फ अखबार के अलावा। दूसरी बात यह कि मेरा किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में कोई भी अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर सब कुछ करना चाहता हूं। इसलिए एक टीम बनाई है। इस टीम की बदौलत जब भी आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ओलिविया के बारे में ही मालूमात मिलती है। मेरी ज़ाती मालूमात और तस्वीर नहीं मिलती आपको। इतनी कम उम्र में आप इतने बड़ी होल्डिंग के मालिक हैं, आपके साथ इतना बड़ा सरनेम लगाया है, थकते नहीं है क्या आप? थकावट से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है इंसान को, और वो है वफा, यानी जो आपके लिए किया गया हो उसका बदला देने की चाहत। लेकिन अफसोस कि बहुत से लोगों में यह एहसास नहीं होता। मुल्क के सबसे अच्छे स्कूल्स में पढ़ने के बावजूद भी कुछ लोग साहिल के किनारे आबाद हो जाते हैं। तो जो आपके लिए किया गया उसका कर्ज कौन उतारेगा? मैं भी भाग सकता हूँ, भागना कौन सा मुश्किल है, लेकिन किसी का तो रुककर काम करना ज़रूरी है ना। अच्छा, आपके ख्याल में कामयाबी के और क्या राज हैं? देखिए, बुलंदी पर तन्हाई होती है, चोटी पे इंसान अकेला होता है। किसी के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा, ये मेरा दूसरा राज है। एक आखिरी सवाल है आपसे। कारोबारी दुनिया में आपको कोई मशवरा या कोई अच्छा सबक मिला हो? सबसे अच्छा सबक यह है कि किसी पे एतबार ना करें। वो कहते हैं ना, माफ कर देने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन धोखा देने वाले पर दोबारा यकीन नहीं किया जा सकता। यही सबसे बेहतरीन सबक है। इतना बेवकूफ भी ना बने कि किसी पर भी यकीन कर लें। हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो कोई फ़ोटो शूट करें। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खिलाते हैं और सेक्रेटरी को इंटरव्यू का ओवरव्यू दे दीजिएगा, ताकि शाया होने से पहले अच्छी तरह मैं उसे एक बार पढ़ लूँगा। जी बिल्कुल, मैं लैपटॉप से भेजती हूँ अभी। आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? हम आपको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। तो फिर दिखाइए। चार्जिंग भी अभी खत्म होनी थी इसकी। कोई बात नहीं, मेरे लैपटॉप में है। देख रही हूँ हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं आप तो। जी जी बिल्कुल, आपके साथ काम जो करना है इसलिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। हाँ, अरे वाह, ये तो सीख लिया तुमने। अरे पासवर्ड नहीं है कोई? मैं और पासवर्ड? ये भी ठीक कहा तुमने। सॉरी। अच्छा ये बताओ, वो डॉक्यूमेंट सेव किए थे क्या? मैडम, आप लोग कुछ पियेंगे? मैं चाय पीऊंगी। सर, आपके लिए क्या लाऊं? हाँ, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी ले आओ। चाय में शुगर कितनी लेंगे आप? नहीं, चीनी नहीं। सुरैया मैडम के लिए विदाउट शुगर कॉफी। आपने नहीं बताया क्या लेंगी? हाँ, कर लिया। 11, क्या तुम मुझे पिछले साल की बजट की रिपोर्ट ला के दिखा सकते हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रेजेंटेशन से पहले पिछले साल की बजट की रिपोर्ट देख लो। जी जी बिल्कुल, अभी लाता हूँ। क्या कोई मसला है बेटिया साहिबा? मसला है या नहीं ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सूर्या, 1 मिनट के लिए मेरे साथ वहां चलो। मेरी बेटी को मिल गया मेरा नाम। मेरी प्यारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अब तो तुम मुतमईन हो ना? तुम जो चाहती थी मैंने कर दिया। ओ मेरे खुदा, ये दिन भी देखना था मैंने। कुरान बन गई हो क्या तुम मेरी बच्ची? मतीन, बहुत शुक्रिया, कितने अच्छे हो तुम। शुक्रिया किस बात का? मेरी बेटी नहीं है क्या ये? सिर्फ आलिया के बाबा ही नहीं, मेरे महबूब भी तो हो तुम। हाँ बिल्कुल। हाय मेरी जान, हाय। आलिया, मेरी प्यारी बेटी।
चलो आ जाओ। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तो फिर ऐसा करते हैं कि साथ ही चलते हैं। फिक्र मत करो तुम। और वैसे भी मैट अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो झगड़े वाले जमाने गया। लेकिन मैं फिर भी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। ठीक है, आ जाओ, चलो। खींचो खींचो, एक ऐसे भी खींचो। बैठकर भी। क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर मैथ नई जिंदगी की आदत डाल रहे हैं। खींचो। खैरियत तो है बेटिया साहिबा, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारा शौहर मतीन कैसी कॉफ़ी पीता है? मतीन की कॉफ़ी अचानक कहाँ से बीच में आ गई? जो पूछा है वो बताओ। क्या तुम्हें उसकी और उसे तुम्हारी पसंद का पता है? इतना अरसा हो गया है साथ बैठे हुए कि पता नहीं, अब ये नहीं जानती। लेकिन लेविन कैसी कॉफ़ी पीता है ये पता है तुम्हें? लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या चल रहा है तुम दोनों में। मतलब ये सब क्या है? क्या कर रही हूँ? मैं सब जानती हूँ, देखा है मैंने तुम्हें। बच्ची नहीं हूँ मैं सुरैया। देखो तुम, लेविन मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी तुम दोनों की। लेकिन तुम शादीशुदा हो ये याद रखना। बेटिया साहिबा ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं एक साथ। अचानक वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसलिए हम दोनों को एक साथ ज्यादा वक्त गुजारना पड़ रहा है। और ये बात तो आप अच्छी तरह से जानती हैं, आपको खुद पता है। बेटी, मैं सब अच्छी तरह समझती हूँ। तुम बहुत बदल गई हो सुरैया, पुरानी सुरैया नहीं हो तुम। अब तुम मुस्कुराने लगी हो और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब लेविन के मिलने के बाद हुआ। देखिए बेटिया साहिबा, लेविन साहब ने मुझे बहुत सी ऐसी औरतों से मिलवाया है जो बहुत ही बाहिम्मत ख़वातीन हैं। उनको देख के मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, मैं और मजबूत हो गई हूँ। सिर्फ हिम्मत आई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो सुरैया, पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, तलाक ले लो अपने शौहर से। अगर तुमसे नहीं होता ये सब तो कोई बात नहीं, तुम लेविन को कहो, वो खुद वकील का बंदोबस्त और सारे इंतजामात देख लेगा। उसके बाद जैसे तुम्हारा दिल चाहे और जिसके साथ चाहे जिंदगी गुजारो, ठीक है? आप लोग तो यहाँ हैं, आप लोगों को ही ढूंढ रहा था मैं। मुझे जरा घबराहट हो रही थी, इसलिए सुरैया मुझे खुली हवा में ले आई। अगर आप कहें तो मैं हॉस्पिटल लेके चलूं? नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। मैं प्रेजेंटेशन बाद में देख लूंगी। और वैसे भी सुरैया को तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? थोड़ी वॉक करें क्या? क्या हुआ है उन्हें? यार ये क्या कर रही हो तुम? परेशानी में हाथ न खाने की कोशिश कर रही हूँ। मर्ट और करीम के बीच झगड़ा हुआ है क्या? मर्ट भी बहुत गुस्से में है क्या? हाँ, बहुत गुस्से में। मर्ट कैसा है, कुछ कहा उसने?
मेरा मतलब है कि कहे भी तो हम क्या कर सकते। इतने सालों से दोस्ती है दोनों की, ठीक कर लेंगे एक दूसरे को। हम कुछ भी नहीं कर सकते। करीम धोखे की बात कर रहा था, वो क्या है भला? देखो, हम इस मामले में कोई दखल नहीं देते, उन पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करते हम अपना जहन किसी और तरफ लगा लेते हैं। ऐसा करो, मुझसे कोई और बात करो। हाँ ना, बिल्कुल। हम किसी और तरफ जहन लगाते हैं। हम क्यों सोचने लगे उन्हें? अरे वाह वाह, आज तो बिजलियाँ गिरा रही हो तुम। माशाल्लाह, क्या लग रही हो यार। शुक्रिया मेरी जान, जूते नए हैं ना इसीलिए। वाह, कितने प्यारे जूते हैं। पुराना स्टाइल है लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीजें जिनमें कोई ना कोई किस्सा छुपा हो। इनमें भी कोई पुराना किस्सा छुपा है। तुम्हारे लिए भी ले आऊं क्या? हाँ, मुझे नीला रंग चाहिए क्योंकि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। ठीक है, कर लेंगे कुछ। हाय, जल्दी करो जान, तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। चलो हो गया डन, ये वाले तुम्हारे हुए। हाय, बहुत आला यार। देखना, गजब ढाऊंगी मैं तुम्हारी वजह से। शुक्रिया यार। हाँ, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, अब क्या करें? अगर कुछ करने को ना हो तो फौरन उनका ख्याल आता है ना? उफ, नहीं मतलब मर्द सर की जगह जाके करीम इंटरव्यू दे आया। काम से भी जाएगा, दोस्ती से भी जाएगा। कसम से डर लग रहा है मुझे। नहीं यार, जॉब क्यों जाएगी हमारी? या अल्लाह, हो क्या गया है सबको? इतने भरोसे से कैसे कह रहे हैं कि जॉब नहीं जाएगी? क्या कहीं देखा है असिस्टेंट को इंटरव्यू लेते हुए? पूरा स्कैंडल है ये तो। अच्छा, तो वो पोजेस बनवा के तस्वीरें इसीलिए खिंचवा रहा था। हद हो गई है, क्या कहूँ मैं तुम्हें असिस्टेंट यार। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे उसे क्या कहना है। खैर, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना, ठीक है? यार, मैं भी पागल हो जाऊंगी इधर रहकर। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तुम ये नाखून खाने के बजाय फल खाओ नीचे जाके। उल्टे सीधे काम करती रहती हो। नीचे जाके मेरा वेट करो, मैं आती हूँ अभी। अच्छा, तो ये तुम कह रही हो? हाँ, बिल्कुल यही कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन बाद में तुम मुझे बताओगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, रुको, बात करनी है मुझे। मेरी बात सुनो जानसू, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मेरा और करीम का मेरे साथ आ रहे हो तुम, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? ओके। आओ। हाँ बोलो जानसू, मैं सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मर्द। कैसी मदद? सुनो, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये मुझे इस रेत की घड़ी को अलग अलग करना है। ये बताओ कि इसमें मेरी मदद कर सकते? ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। अगर अलग हो गए तो इनका मकसद ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर वो अलग होना चाहते हो तो? इतना अरसा साथ गुजारने के बावजूद भी? वाह, क्या मिसाल दी है तुमने। समझी नहीं मैं, कुछ नहीं सुना मैंने। अगर अलग होना चाहते हो तो फिर? दोनों के लिए ही बहुत बुरा हो जाएगा। एक साथ खेले कूदे दोस्त बिल्कुल इस रेत की घड़ी की तरह भाइयों जैसे होते हैं। कोई चीज उन्हें जुदा नहीं कर सकती। वक्त तो बिल्कुल जुदा नहीं कर सकता, बल्कि और करीब कर सकता है। देखो, तुम्हारी और करीम की बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है। इसके फायदे और नुकसान बताना मेरा काम नहीं है। मेरा मतलब है कि इतने अरसे से मुश्किलात, दुख, दर्द साथ में सहे हैं। अब इस दोस्ती को क्यों खत्म कर रहे हो? देखो जानसू, मैं तुम्हें समझा ही नहीं पा रहा हूँ। करीम ने वादा किया था मुझसे। हाँ, तो निभाएगा ना वो अपना वादा। आज तक नहीं निभाया क्या उसने? तुम्हें कभी आधे रास्ते में छोड़ा है उसने? छोड़ सकता है क्या? दो भाइयों को दुनिया की कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती मर्द, ना ही झूठ और ना ही कुछ और। यानी दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, वो एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? लेकिन अगर अलग हो गए तो दोनों के लिए ही शर्म की बात है। और ये बताओ कि तुमने अपनी तस्वीरें क्यों बनवाई? हाँ, अगर रिजा ने इंटरव्यू देख लिया तो क्या होगा? जानसू, इंटरव्यू? लगता है तुम्हें भी यहां की आदत नहीं है। वैसे भी थोड़ा वक्त रह गया है, बर्दाश्त कर लो।
सर करीम सर इंटरव्यू चाहते थे, सहाफ़ी आ गए हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने ये स्क्रिप्ट भेजा है। तुमने देखा है क्या? नहीं, करीम सर ने कहा कि मैं दूंगा इंटरव्यू। मुझे बहुत हैरानी हुई। कोई बात नहीं, मैंने कहा था उनसे। थैंक यू। कामयाब कारोबारी इंसान मैथ चालान के 3 सुनहरी उसूल। बेवफा रहो, किसी से पार्टनरशिप मत करो और किसी पर यकीन ना करो।